नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज हम चर्चा करने आए हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी के बारे में। आज ये जो खबर आपको दी जा रही है, ये आप ये समझ लीजिए कि ये बिल्कुल सत्य है और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और उम्मीद करते हैं इस वीडियो को सीख करके आप, यदि आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो भी आप इस जॉब को पा सकते हैं, इस नौकरी को पा सकते हैं। यदि आप अभी बेरोजगार हैं तो आप रोजगार हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% बेरोजगारी से रोजगार की तरफ आप जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं उसका तरीका बताएंगे और क्या क्या मतलब इसका रीजन बताएंगे कि हमें इस वैकेंसी के लिए ज़्यादा क्यों पढ़ना है, इसका भी हम आपको रीजन बताएंगे। और आप जब सुनेंगे लास्ट तक तो आपको भी लगेगा, आपको कुछ मोटिवेशन भी मिलेगा कि हाँ हम इसको कर सकते हैं, इस वैकेंसी को पा सकते हैं। ठीक है, आइए हम लोग चलते हैं इस वैकेंसी पे। छोटी छोटी बातें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको जानेंगे। एग्जाम डेट कब होगी, टाइपिंग कब होगी, कट ऑफ क्या होगी, इसके बारे में जानकारी करेंगे। कितने नंबर हमारे पास अगर होंगे तो हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए आप इलाहाबाद के हैं तो आपको इलाहाबाद मिल जाएगा, आप लखनऊ के हैं तो आपको लखनऊ का मिल जाएगा, आप मिर्जापुर से हैं तो मिर्जापुर का मिल जाएगा। आप यूपी के अंदर जहाँ कर भी हैं, आप जितना भी आपके पास यूपी जनपद में होगा, आप जिस जनपद के होंगे उस जनपद में ही भी आपको जॉब मिल सकती है। आपके घर होम डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है, आपके हो सकता है आपके घर के बगल में मिल जाए। फतेहपुर है मान लीजिए तो आपको फतेहपुर, प्रॉपर फतेहपुर के रहने वाले तो भी आपको फतेहपुर मिल सकती है। कैसे मिलेगी इसकी जानकारी हम लोग वीडियो के मतलब जैसे बीच में आते जाएंगे तैसे हम बताते जाएंगे। ठीक है, यदि आप अभी नए जुड़ते जा रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें और वीडियो को अंत तक देखने के बाद वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर करें ताकि वो भी देखें और उनको भी ये लाभ मिल सके। आइए हम लोग चर्चा करते हैं यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 की वैकेंसी के लिए, जिसकी वैकेंसी थी 5512। कितनी थी? 5512। ये वैकेंसी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपने देखा कि कट ऑफ कितनी नंबर गई है, 15 नंबर गई है। कितनी गई है? कट ऑफ 15 नंबर गई है। अच्छा, आप कुछ लोगों को डाउट है क्या हम इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। वही एलिजिबल है, इसका आप जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा वहाँ पे एलिजिबल है कि नहीं है। मतलब आप उस पर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और उस पर चेक करिए। जिन्होंने पीटी 2022 का दे रखा उन्होंने ही सिर्फ फॉर्म भरा था, उसके अलावा कोई अब दोबारा से नया फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। सिर्फ जिन्होंने पहले फॉर्म फिल कर रखा है उनको शॉर्ट लिस्टिंग के बाद इनका नाम है वही इस पेपर को, मेंस का पेपर को दे सकते हैं। ठीक, अब आपके पास कंफ्यूजन ये है कि क्या हम इस पोस्ट के लिए, क्या हमको इस पोस्ट में नौकरी मिल सकती है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल मिल सकती है। कैसे? कट ऑफ कितनी गई है? 15 नंबर गई है कट ऑफ। कितनी गई है? 15 नंबर कट ऑफ गई है। कितने पेपर में बच्चों को लिया गया है? टोटल लगभग 2,44,000 लड़कों को लगभग मेंस के लिए बुलाया गया। कितने बुलाया गया? 2,44,000 लड़कों को लगभग मेंस के लिए बुलाया गया है। आपको लगता है कि मेरे 22 नंबर थे, मेरे 25 नंबर थे, मेरे 30 नंबर थे पीटी 2022 में, तो मुझे इसमें मौका मिला। ठीक है, आपके 22 नंबर थे, ये हम 25 नंबर थे, हम 18 नंबर थे। आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं? आप मेंस के लिए एलिजिबल हैं। अब जिसके 60 नंबर भी होंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल होगा। देखिए, यदि बहुत ज़्यादा किसी के नंबर होंगे, यदि इस पीट पेट में बहुत ज़्यादा किसी के नंबर होंगे, यदि बहुत ज़्यादा सब के नंबर होते तो आप इसकी कट ऑफ 15 नहीं गई होती, इसकी कट ऑफ 15 नंबर नहीं गई होती, बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती और आप बाहर हो चुके होते। ठीक, दूसरी बात, यदि उसके 70 नंबर 80 नंबर भी हैं तो क्या मेंस के नंबर उसमें जुड़ते हैं? क्या मेंस में पीटी के नंबर जुड़ते हैं? क्या नहीं जुड़ते हैं। तो अभी फिलहाल में, अभी जहां पर आप खड़े हैं, जो 70 नंबर वाला पीटी वाला है, जो 22 नंबर वाला है, वो भी दोनों सेम जगह खड़े हैं। आपको दोनों लोगों को तैयारी करनी है इसके लिए, 55 से 12 लोगों के लिए मेंस दोनों को देना पड़ेगा, तभी उसमें कट ऑफ जारी होगी, ना कि पीटी के स्कोर के आधार पर। तो यदि आपके 22 नंबर है और किसी के 75 नंबर है तो दोनों एक ही सतह पे खड़े हैं, एक ही सतह पर तैयारी करेंगे। दोनों के लिए सब चीजें नई होंगी, दोनों के लिए सारी चीजें नई होंगी। आपके लिए भी वही जीएस होगी, आपके लिए भी वही जीएस होगी, आपके लिए वही कंप्यूटर होगा, आपके लिए भी वही कंप्यूटर होगा। अब यहां से यह तय करेगा कि कौन ज्यादा अच्छी तैयारी कर सकता है और कौन ज्यादा मेहनत करने के बाद ज्यादा से ज्यादा नंबर मेंस में ला सकता है। दूसरी बात, हमारे पास समय, देखिए हम आपको ये भी बता दें, ये आज आपको ये लगभग 99% हम आपको बता रहे हैं कि अब जुलाई में पेपर नहीं होगा।
जुलाई में पेपर नहीं होगा। उम्मीद लगाई जा रही थी कि जुलाई लास्ट जुलाई तक आपका पेपर हो जाएगा, लेकिन अब जुलाई में पेपर नहीं होगा, ये हमारा मानना है। हम ये नहीं करें कि हम बिल्कुल 100% श्योर हैं। आपका पेपर ये बता दें निश्चित 15 अगस्त के पहले, कितने 15 अगस्त के पहले 15 अगस्त के पहले पहले आपका पेपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हम आपको बता दें कि 15 अगस्त के पहले पहले आपका पेपर हो जाएगा। ये पूरी उम्मीद लगाई जाती है। कितना लगाया जाता है? 15 अगस्त के पहले। 15 अगस्त के बाद नहीं जाएगा आपका पेपर, इसलिए आपके पास समय कितना है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने का समय है। लेकिन आपको अगस्त जोड़ना नहीं है, आपको सिर्फ जुलाई जोड़ना है। लगभग आपको लगता होगा कि 4 महीना अभी हमारे पास है, 3 महीने में हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो सिर्फ 120 दिन, और ये 120 दिन कब निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको लगेगा काश हमने और पहले से तैयारी कर रखी होती, या इस सब्जेक्ट को पढ़ा होता, या इस बुक से ही पढ़ा होता, या इस चीज़ को पढ़ा होता तो हमारे ज़्यादा नंबर आते। ये अफसोस कब होता है? पेपर के बाद में होता है। ठीक है, जब जैसे आप ये वैकेंसी देखेंगे ना, ये वैकेंसी देखेंगे कि कितनी अच्छी वैकेंसी है, कितना हमें उसमें आराम मिलने वाला है। अदर जो आप कोई ज्वाइन किए हैं उनसे पूछो कि वो इसमें आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी भी है, होम डिस्ट्रिक्ट है, कहीं दूर नहीं जाना है, उसके बाद में आराम भी है। 8 घंटे जॉब है, 8 घंटे की नौकरी है, 8 घंटे बाद अपने घर में जाना है, आराम करना है। ठीक है, इसलिए आपको अभी से मेहनत करनी है, और जितनी ज़्यादा मेहनत करनी है, कम से कम, जब देखिए कोई भी आपसे ज़्यादा नहीं है, कोई आपसे कम नहीं है, सभी लोग बराबर में हैं। आप जितनी मेहनत कर पाएंगे उतने ज़्यादा नंबर ला पाएंगे। अब बात करते हैं होम डिस्ट्रिक्ट कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा होम डिस्ट्रिक्ट? हमने कहा एक चीज़ हम आपको ये भी बता दें, 2022 का जो पेपर हुआ था 1262 पोस्ट थे। कितनी पोस्ट थी? 1262 पोस्ट थी। आप उसका एक बार पेपर देखना, आप उसका पेपर देखना। आप जब पेपर देखेंगे तो आप 60 से ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं। उसमें बहुत कम बच्चे होंगे जो 60 से ज़्यादा नंबर ला रहे होंगे। और एक चीज़ बता दें, हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि लगभग 60 से ऊपर कट ऑफ जाएगी, 60-65 नंबर कट ऑफ जा सकती है, 60 नंबर 65 कट ऑफ जा सकती है। और अभी प्री की कितनी गई है, अभी मेंस की कितनी गई है, मतलब टाइपिंग के लिए 50 नंबर जनरल की गई है, मतलब 48 कुछ नंबर जनरल की गई है। तो टाइपिंग में 15,000 बच्चों को बुलाया गया है। कुछ ने कहा कि इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती है, 55 से ज़्यादा नहीं जा सकती, ये आपकी भूल है, ये आपका भ्रम है। हो सकता है 60 से ऊपर चली जाए, हो सकता है 60 से 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो, लेकिन आप ये सोचें कि 50-52 कट ऑफ जाएगी, वो नहीं जाएगी। टाइपिंग के बाद आप जब देखेंगे तो आप खुद देखेंगे कि इतने भी नंबर नहीं, हाँ पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन इतना भी नहीं था कि आप 60 से 65 नंबर नहीं ला सकते थे। 60-65 नंबर लाना आसान था, आसान नहीं था, लेकिन हाँ मॉडरेट था। ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के 60-65-70 नंबर तक भी बन रहे हैं। इसलिए एक कयास लगाया जा रहा है कि आपकी 1262 पदों के लिए कट ऑफ जो होगी 60 नंबर की ऊपर ही होगी, 60 नंबर से कम नहीं होगी, 65 भी पहुंच सकती है। ठीक है, आप उसका पेपर एक बार देखना, कितना अच्छा पेपर है, कितना अच्छा पेपर है, और कितना मतलब कि आप उसमें देखेंगे तो आपको लगेगा ये चीज़ें मेरे लिए नई हैं। वही चीज़ आपको पास 5512 वैकेंसी के लिए भी मिलेंगी कि आपको लगेगा ये चीज़ मेरे लिए नई है। अब आप कहेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सिलेबस से बाहर आएगा। सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है, बस ये है कि आप लोग क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। लेकिन अब क्या आने लगा है, कुछ चीज़ें डीप आने लगी हैं। जैसे आप यूपी स्पेशल में 20 क्वेश्चन, पहले क्या होता था कि अगर 20 क्वेश्चन मिल गया तो आप 18 क्वेश्चन आसानी से कर लेते थे, लेकिन अब इतना आसान नहीं रहा कि आप 15 नंबर भी कर लें। क्योंकि ऐसी चीज़ें यूपी में भी आप अगर पढ़ते जाएंगे तो 1 महीने में भी आप सिर्फ यूपी स्पेशल नहीं खत्म कर पाएंगे। इसलिए 4 महीना ना देखते हैं, आप सिर्फ ये देखिए कि हमें, मेरे पास सिर्फ 120 दिन है, 120 दिन में हम कितना पढ़ सकें ताकि हम इस पेपर में 70 से ज़्यादा नंबर ला सकें। देखिए 65 से ऊपर नंबर अगर आप ला रहे हैं तो आप इस वैकेंसी को, मतलब आप एक अपनी पोस्ट बचा के रख रहे हैं, मतलब आप इसके लिए हकदार हो रहे हैं। 65 नंबर से यदि ऊपर लाते हैं, अब टाइपिंग के लिए कट ऑफ 50 से ज़्यादा तो नहीं जाएगी, आप लिख के रख लीजिए। जब आप पेपर देंगे, पेपर के बाद जो टाइपिंग के लिए कट ऑफ गई थी 50 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये भी हम आपसे बता दें। लेकिन आपको 60-65 से ज़्यादा नंबर लाने हैं, 60 से ज़्यादा नंबर लाने हैं। यदि आप 60 से ज़्यादा नंबर लाएंगे तो आप ये देखेंगे कि आप ठीक ठाक पोजीशन में हैं। लेकिन जैसे आप 65 नंबर क्रॉस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि मेरे पास एक पोस्ट होगी, लेकिन कैसी पोस्ट होगी वो आपको पता नहीं होगा।
लेकिन जैसे जैसे आप 70 जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ मैं इस अब वैकेंसी पे 70 नंबर लाने के बाद इस वैकेंसी के लिए मैं सेफ हूँ और मैं इसके हकदार हूँ। ठीक, अब होम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। देखिए इसमें रीजन क्या होता है, जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा किसके लिए, होम डिस्ट्रिक्ट के लिए। जैसे आप किसी कोई वैकेंसी है लखनऊ की है, अब कोई वैकेंसी है प्रयागराज की है, अब कोई वैकेंसी सभी 75 जिले, उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, 75 जिलों में कहीं भी आपको दे सकता है। अब क्या होता है कि हमने लखनऊ के लिए सभी लोगों ने फिल कर दिया, लखनऊ के आसपास के लोग थे, लखनऊ वाले में फर्स्ट प्रेफरेंस उन्हें लखनऊ डाल दिया। ठीक है, किसी ने अब जैसे कोई फतेहपुर का है वो भी लखनऊ जाना चाहता है, उसने भी फर्स्ट प्रेफरेंस लखनऊ डाल दिया। अब क्या होगा कि ये देखा जाएगा 2000 लड़कों में से देखा जाएगा, मान लीजिए 1100 वैकेंसी लखनऊ की हैं, तो देखा जाएगा उन 2000 लड़कों जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस लखनऊ डाली है उनमें सबसे ज्यादा नंबर किसके हैं, उसी के हिसाब से अब उसमें भी ये भी दिखा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए लखनऊ के पास बछरावा पड़ता है, अब बछरावा का लड़का है उसके 81 नंबर है, बाकी सबके 81 से कम है, तो सबसे पहले उसको मिलेगा लखनऊ, उसके घर के पास मिलेगा, होम बिल्कुल नज़दीक में मिलेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके नंबर कितने, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए आपके ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर आ सकते हैं। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे उतना ही आपको घर के पास में आपकी नौकरी मिलेगी। आप जिसको चाहेंगे, जिसमें आप पहला प्रेफरेंस जो भी डालेंगे आपकी पहले प्रेफरेंस ही मिलेगी जहाँ पे आप करेंगे। अब हम ये भी बताएंगे कि कौन सी वैकेंसी, अब देखिए कितनी अच्छी अच्छी पोस्ट है, और जो पोस्ट कम कम है 4-4, 10-10, 20-20 पोस्ट जिस विभाग में, वो हमने नहीं लिखी क्योंकि बोर्ड छोटा पड़ रहा था। वो भी विभाग लेके हम आए हैं आपके पास जिनमें वैकेंसी अच्छी है, और वैकेंसी अच्छी है, पैसा अच्छा है, सब कुछ बिल्कुल अच्छा, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। इसलिए 15 नंबर कट ऑफ गई है। आप ये समझ लीजिए कि अब आपको इससे अच्छा मौका कभी मिलने वाला नहीं है, कभी भी आपके पास इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा कि आप, और इतनी अच्छी वैकेंसी भी आपको नहीं मिलेगी और इतनी ज़्यादा पोस्ट भी आपको नहीं मिलेंगी। जुलाई में पेपर, अगस्त में पेपर तय है, अगस्त में पेपर होगा। पहले वीपीओ का पेपर होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा लोकसभा का, उसके बाद में पहला पेपर वीपीओ का होगा, उसके बाद दूसरा पेपर जूनियर असिस्टेंट का होने वाला है। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे सैलरी की है तो 5200 से लगाकर लगभग 5200 से 20,200 रुपए का है। उस ग्रेड पे कितना है आपका, 2000 ग्रेड पे है। यदि आप 5 साल के बाद प्रमोट होते हैं तो ग्रेड पे 2400 पहुंचता है। लेकिन इस वैकेंसी के लिए क्या है कि ग्रेड पे आपका जब प्रमोशन होगा तो सीधा आप सीनियर असिस्टेंट बनेंगे, आपके ग्रेड पे 28 हो जाएगा, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। इनके लिए सैलरी ठीक है, ठीक ठाक है, लेकिन क्या है, आराम बहुत है, आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने वाला है। ठीक है, डीए एचआरए टीए मिलाकर के लगभग 13,000 रुपया कम ज़्यादा, जैसे 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 लखनऊ का ज़्यादा है, प्रयागराज का उससे कम है, अगर फतेहपुर मिलता है तो और कम है, कानपुर का भी ठीक ठाक है। तो बेसिक सैलरी लगभग 21,700 है, और टोटल आपको जब कट पिटने के बाद लगभग 30 से 32,000 रुपये आपको मिलने वाला है इन हैंड। कितना मिलने वाला है, 30 से 32,000 रुपया इन हैंड मिलने वाला है। यदि आप अच्छी जगह पहुंच गए तो आपको अच्छा वेतन भी मिलेगा, और अच्छा तो आपको मिठाई भी आपकी अच्छी मिलेगी। ठीक है, अब हम लोग इस पे चर्चा कर लेते हैं विभाग पे। सबसे पहला विभाग है राजस्व विभाग। कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग है। उसमें कनिष्ठ सहायक के लिए है और जनपद स्तर पर है। किस पे है, जनपद स्तर पर है। आप अपने जनपद पे ही, आप अपने जिले पे ही नौकरी कर सकते हैं, आप अपने जिले पे ही नौकरी कर सकते हैं। हमने बताया कैसे जिले पे नौकरी कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा नंबर होंगे तो आप, अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आपने राजस्व विभाग में, पहली बात तो सारे कनिष्ठ सहायक के हैं, उसमें से जनपद स्तर पाने के लिए आपको नंबर ज्यादा चाहिए। आप देखेंगे कि 1150 वैकेंसी, कितनी वैकेंसी है, 1150, 5512 में से 1150 तो सिर्फ राजस्व विभाग से है, और किस पे है, गृह जनपद पे है। आपके जनपद पे ही आपको नौकरी मिल सकती है। इससे अच्छा कह दे, इससे अच्छा मौका आपको कभी मिलने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद में सिंचाई विभाग, वाह, इससे अच्छा नौकरी कोई नहीं है। वो भी आपको देखे खंड के हिसाब से मिल जाएगा, किस खंड में है, आप जितने ज्यादा नंबर होंगे उस हिसाब से आप अपने घर के पास होते जाएंगे। कितनी वैकेंसी है, लगभग 10,1034 वैकेंसी है। ठीक है, ये बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये प्रयागराज कानपुर में ही आपको मिलेगा, प्रयागराज कानपुर लखनऊ, प्रयागराज कानपुर लखनऊ, इन 3 के अलावा आपको कहीं नहीं भटकने की जरूरत है। आप अगर फर्स्ट प्रेफरेंस अगर इसको भरते हैं और आपके ठीक ठाक नंबर हैं तो आपको 56 वैकेंसी इसमें मिलेंगी, और प्रयागराज लखनऊ कानपुर के अलावा आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राजस्व टंडन के लिए 55 वैकेंसी, कुछ 55 या 45 वैकेंसी है, वो भी आपको प्रयागराज में रहना, जैसे प्रयागराज वाले हैं आप उसको फिल कर सकते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस में। जब आप डॉक्यूमेंट के लिए जाएंगे तो हम, जब
अब हो सकता है सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, उम्मीद करते हैं सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं, कामना भी करते हैं भगवान से कि सभी लोग सिलेक्ट हो जाएं। जब डीवी का मौका आएगा तो हम आपको बताएंगे प्रेफरेंस कैसे फिल करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने प्रेफरेंस फिल कर रखी है इसलिए थोड़ा बहुत हमें पता है, नॉलेज है। उसके बाद में ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार। ये आराम की नौकरी है, बहुत आराम की नौकरी है। ये आपके ब्लॉक में भी मिल सकती है, जिला जैसे विकास भवन आपने देखा होगा, विकास भवन में भी नौकरी मिल सकती है, और लखनऊ के आसपास रहने का भी मौका आपको मिल सकता है। इसमें वैकेंसी कितनी है? 739 वैकेंसी है। ये हमने ऐसी वैकेंसी लिखी है जो आपके लिए अच्छी है, और आपको देखना आप इन्हीं में सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे मिलने वाला है इन्हीं में से। बाकी क्या है, बहुत सारी वैकेंसी है, लगभग 40-45 जगह पोस्ट है, उसमें से किसी में 10 पोस्ट है, किसी 12 पोस्ट है, किसी 15 पोस्ट है, लेकिन इन पोस्ट को पाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने पड़ेंगे। दूसरा है शिक्षा निदेशालय। इसमें इस वैकेंसी का अगर आप फिल करते हैं 112 पोस्ट के लिए, इसमें आपको प्रयागराज में मौका मिलेगा, आप प्रयागराज में ही रह सकते हैं। इसमें ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, आपको अच्छी अच्छी जगह में रहने को मिलेगा, और अच्छी अच्छी पोस्ट मलाई वाली पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद में एक वैकेंसी है एनसीसी निदेशालय, इसमें भी आपको लखनऊ में रहना है, और कितनी पोस्ट है? 100 पोस्ट है। इसके बाद में शिक्षा विभाग, वो निदेशालय था, शिक्षा निदेशालय था जो प्रयागराज में ही रहना है, बाहर कहीं नहीं जाना है। लेकिन इस शिक्षा विभाग में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कनिष्ठ के पद पर। कितनी वैकेंसी? 875 वैकेंसी। उसके बाद में एक वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी, स्टाम्प एवं रजिस्ट्री। जैसे आप कचहरी वगैरह में जा सकते हैं, आप कचहरी जाने मतलब आप समझ रहे हैं कितनी मलाईदार नौकरी है और कितना आराम है। 207 वैकेंसी है। आपको बता दें इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला है। आप अपने आप को बिल्कुल लॉक कर लें, बिल्कुल तैयारी में जुट जाएं। आप ये समझें कि मेरे लिए 15 नंबर कटाव गई है, तो मेरे लिए भगवान ने एक अच्छा अवसर दिया है नौकरी पाने का, तो आपको नौकरी लेकर रहनी है। बिल्कुल 55 से 12 वैकेंसी बहुत होती है, लगभग 50,000 लड़कों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा, लगभग 50,000 बच्चों को टाइपिंग में बुलाया जाएगा। इसलिए आप लोग हर चीज़ की तैयारी थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर टाइपिंग भी करते जाइए। और हाँ, 1262 पोस्ट के लिए टाइपिंग अप्रैल मई में निश्चित है, अप्रैल मई में आपकी टाइपिंग होगी, ठीक है। आज से ही तैयारी में जुट जाइए। आप अपने अपने दिन एक एक काटते जाएंगे तो आपको लगेगा बिल्कुल हम नज़दीक आ गए हैं पेपर के, और हमारी तैयारी नहीं है। इसलिए आपको अभी से ज़्यादा पढ़ाई करनी है। और हमारे पिछले वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, किताब कौन सी हमें यूज करनी है, कौन सी बुक्स हमें पढ़नी है, कैसे हमें पढ़नी है, वो सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको वो वाले भी वीडियो देखने को मिल जाए। मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें। धन्यवाद।